वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने बात की थी सिविल सर्विस के प्रीलिम्स के पेपर के बारे में। आज हम उसी को कंटिन्यू आगे करेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था 33 क्वेश्चन तक हमने देख लिया था। आज हम उसी को आगे करते हुए 34 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो अब देखते हैं 34 क्वेश्चन इसका। भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या के अधिभूत करने के लिए अधिनियम किया गया। पहला संशोधन 42वां, 44वां और 86वां। ये आपका ये 34 क्वेश्चन था। 35 क्वेश्चन है इसका। भारत में निम्नलिखित संगठन निकाय पर विचार कीजिए। फर्स्ट है इसका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, बी है इसका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सी है इसका राष्ट्रीय विधि आयोग और फोर्थ है इसका राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। उपयुक्त में से कितने संविधान संशोधन निकाय हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या सभी चार? बताइए इसका 36 क्वेश्चन है इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन इसका, यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे निश्चित तिथि से पूर्व राष्ट्रपति के पद को कर्तव्यों का निष्पादन राष्ट्रपति के लिए द्वारा किए गए सभी कार्य को अधिमान्य हो जाते हैं। सेकंड है इसका, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मूल्यता भी किए जाते हैं जा सकता है कि विधानसभा की विघटित हो गई और उनके निर्वाचन भी अभी होने शेष हैं। थर्ड है इसका, कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए गए जाने पर संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होती है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? एक, दो के सभी तीन या कोई भी नहीं? अब आता है इसका 37 क्वेश्चन। भारत संसद में वित्त विधेयक के धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है इसका, जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस वित्त विधेयक को संशोधित कर स्वीकृत कर देती है। बी है इसका, जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित कर स्वीकृत कर सकती है, वह केवल अनुशासित अनुशंसाएं कर सकते हैं। अब है इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, लोकसभा राज्यसभा के बीच एक असहमति होने के धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक हो। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई भी नहीं? अब आता है 38 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक बार यदि केंद्र सरकार किसी क्षेत्र समुदाय परिशिक्षित अनुसूचित कर देती है तो फर्स्ट है इसका, राज्य मुख्य वन्यजीव गार्डन ऐसे वन का नियंत्रक प्राधिकारी और ऐसे क्षेत्र में शिकार अनुमति नहीं देती। थर्ड है इसका, ऐसे क्षेत्र में के लोगों को गैर कानूनी इमारतों, लकड़ियों, वन उत्पादों को संग्रह करने की अनुमति होती है। फोर्थ है इसका, ऐसे क्षेत्र के लोगों को पारंपरिक कृषि प्रस्ताव अनुमति होती है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? फर्स्ट है इसका, केवल एक, केवल दो, केवल तीन या सभी चार? क्वेश्चन नंबर है 39 क्वेश्चन के अंदर है, भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन इसका, किसी राज्य भारतीय क्षेत्र में किसी क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है। बी सेकंड है इसका, अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होती है और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक या में गांव का समूह होता है। थर्ड है इसका, संबंधित राज्यों में मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित की वे राज्य अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के विकास में केंद्रीय गृह मंत्रालय विभेदित प्रतिवेदन दे। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? फर्स्ट है केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं? क्वेश्चन नंबर 40 है इसका। 40 क्वेश्चन है, इसमें दो कथन दिए हुए हैं। फर्स्ट कथन इसका, भारत में उच्चतम न्यायालय में कतिपय निर्णयों में यह विवरण किया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के अधीन बनाई गई आरक्षण नीतियों में प्रशासनिक दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होगी। अब इसका सेकंड कथन है, भारत में संविधान अनुच्छेद 335 के प्रशासनिक दक्षता पद को परिभाषित करता है। उपयुक्त में से कितने कथन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन एक सही है? फर्स्ट है कथन एक व दो दोनों सही है, किंतु दो एक की सही व्याख्या है। फर्स्ट है एक व दोनों सही है लेकिन दो एक की सही व्याख्या नहीं है। थर्ड है एक सही है किंतु दो गलत है।
और डी है इसका, एक गलत है किंतु 2 सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन है इसका, धान्य काटक में जो महासंधियों के अधीन एक बुद्ध बौद्ध के केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित है? आंध्र, गांधार, कलिंग और मगध। क्वेश्चन नंबर आता है 42 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है इसका, स्तूप परिकल्पना बौद्धिक संकल्पना। सेकंड, स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपाकार होता है। बौद्ध परंपरा स्तूप के एक संकल्प अर्पित या संरचना होती है। उपयुक्त में से कितने कथन सही? 1, 2, सभी 3 या कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 43, प्राचीन भारत के संदर्भ में कोरकई पुरमपुहार और मुरुचई के रूप में सुविख्यात है। राजधानी नगर, पतन, लाहौर इस्पात केंद्र और डी है इसका, तीर्थ, जैन, तात्पर्य, चैत्य। ये थे इसके 43 क्वेश्चन तक। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी को कंटिन्यू करेंगे।